बेटा आज हम आपको 11वीं क्लास का फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, फिजिक्स से पहले आप जानते हैं कि साइंस होता क्या है। ठीक है, साइंस की वजह सबसे पहले आप जानेंगे, इससे बताता हूँ। विज्ञान यानी साइंस, विज्ञान शब्द वैदिक शब्द के सैंतीस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना। यानी आपका किसी वस्तु या किसी हमारे जो आसपास की जो वस्तु है उनके बारे में जानना है, ये क्या होता है? साइंस। ठीक है, अब साइंस की हमने क्या पार्ट कर लिए? तीन। कौन कौन से आपके? फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो। यानी आपने 10th क्लास में पढ़ा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो। अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स। फिजिक्स होता क्या है? भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्रकृति की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी आपका फिजिक्स होता क्या है? यानी जो हमारे आसपास की जो प्रकृति है और प्रकृति से जो होने वाली घटनाएं होती है उसे तो फिजिक्स बोलते हैं, यानी आपका भौतिक विज्ञान बोलते हैं। यही डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है। क्या? भौतिक विज्ञान विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति की घटनाओं का वो क्या वैज्ञानिक यानी आपका साइंटिफिकली अध्ययन किया जाता है, क्या भौतिक विज्ञान होता है। ठीक है, अब इसकी एक और दूसरी डेफिनेशन भी है। इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है फिजिक्स की? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा द्रव्यमान उनकी अनन्य क्रिया अथवा रूपांतरण का अध्ययन किया जा सकता है, अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान क्या कहलाता है आपका? भौतिक विज्ञान कहलाता है। सपोज करो जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये क्या किया? कार्य किया, कार्य को कहीं में कन्वर्ट कर दिया, आपका एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। यही तो साइंस है, यही तो आपको क्या है? भौतिक विज्ञान है, यानी आपका फिजिक्स है। क्या क्या इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या थी आपकी? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा द्रव्यमान की अनन्य घटना अथवा रूपांतरण यानी उनका कन्वर्ट कैसे करते हैं उसका अध्ययन किया जा सकता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब भौतिक विज्ञान में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वो होती है भौतिक राशियां। भौतिक कौन कौन सी होती है? भौतिक राशि की डेफिनेशन। ठीक है, ऐसी राशियां यानी राशियों को हम क्या बोलते हैं? गुणधर्म। कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है राशि वगैरह, आपका गुणधर्म ही है। ऐसी राशियां गुणधर्म जिनमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नापा जा सकता है। जैसे सपोज करो आपका प्यार, यानी आपकी माँ आपसे कितना प्यार करते हैं, क्या आप प्यार को नाप सकते हो? नहीं, प्यार तो नहीं नापा जा सकता, लेकिन कुछ एक वस्तु ऐसी है जिसे हम नाप सकते हैं। सपोज करो जैसे ये मेरा मार्कर। ठीक है, मार्कर, और ये आपका हो गया आपका मार्कर, और ये इसकी क्या ले लेता हूँ? मार्कर को मैं इसकी लंबाई और इसके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग नाप सकता हूँ, और इसके आपको क्या आपका इसकी लंबाई और द्रव्यमान के अकॉर्डिंग नाप सकता हूँ। यानी जिस चीज को आप नाप सकते हो वही होती है भौतिक राशियां। ठीक है, डेफिनेशन एक बार फिर देखो। ऐसी राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नापा जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आपका डायरेक्ट, ठीक है, आपका अप्रत्यक्ष होता है इनडायरेक्ट, यानी जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से नाप सकते हो वो क्या होती है आपकी भौतिक राशि। भौतिक राशि कितने टाइप की होती है, यानी कैसी होती है? ये होती है भौतिक राशियां 2 टाइप की होती है, जिन्हें ये 2 भागों में बांटा जा सकता है, मूल राशियां और आपका व्युत्पन्न राशियां। मूलभूत राशियां कौन सी होती है? सबसे मेन होती है मूलभूत राशियां, इन्हीं से ही आप क्या निकालते हो? व्युत्पन्न राशियां। मूलभूत राशियां की डेफिनेशन देखो। वे भौतिक राशियां जो किसी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं मूलभूत राशियां कहलाती हैं। अब इनमें एक शब्द है निर्भर। ठीक है, निर्भर नहीं करती है। मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा वेग। वेग क्या होता है आपका? विस्थापन बटे में आपका क्या आएगा? अपॉन में क्या आएगा? समय। यानी यहाँ से देखो वेग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? विस्थापन और समय के ऊपर। यानी आपका विस्थापन को अगर समय से भाग रहा है तभी तो आपका क्या निकलता है? वेग। यानी ये डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये होती है निर्भर। ठीक है, अब वे भौतिक राशि जो किसी पर निर्भर नहीं करती है मूलभूत राशि होती है। वे भौतिक राशि जो किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है मूलभूत राशि कहलाती है। मूलभूत राशि होती है 7 टाइप की। आपका लंबाई द्रव्यमान, समय, ताप, आपका विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और आपके पदार्थ की मात्रा, सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब ये देखते हैं मूलभूत राशियां आपकी होती कैसे हैं, इनके टाइप क्या है। मूलभूत राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। जैसे हमारा समय स्वतंत्र है, लंबाई स्वतंत्र है, हमारा टेम्परेचर वो भी स्वतंत्र है। यानी मूलभूत राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती है।
सेकंड क्या है आपका, अन्य सभी राशियां मूलभूत राशियों के पदों में व्यक्त की जा सकती है। अब देखो मैंने इसे व्यक्त किया नहीं किया, वेट को मूलभूत राशियों के पदों में व्यक्त कर दिया नहीं कर दिया, यानी क्या है आपका, अन्य सभी राशियां मूलभूत राशियों के पदों में व्यक्त की जा सकती है। अब मूलभूत राशियों को मैंने क्या, ये आपका अन्य सभी राशियां मूलभूत राशियों में हो गया नहीं हो गया आपका, जैसे विस्थापन क्या होता है, लंबाई में और आपका समय सेकंड में, ठीक है। अब मूलभूत राशियां केवल सबसे मेन होता है आपका, मूलभूत राशियां केवल 7 है, शेष अन्य सभी राशियों के गुना भाग से व्युत्पन्न किया जा सकता है, यानी मूलभूत राशियों से अन्य सभी राशियों को आप निकाल सकते हैं कि आप गुना करके भाग करके। तो अगर आपको 7 की 7 मूलभूत राशियां बताया तो आप सभी राशियों को कन्वर्ट कर सकते हैं भाग करके गुना करके, ठीक है। अब देखते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। व्युत्पन्न ऐसी सभी राशियां जिनको मूलभूत राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ये व्युत्पन्न राशि तो युग्मन है, जैसे आपको मैंने क्या दिया, वेग, विस्थापन बटे समय, यानी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आपका विस्थापन मूलभूत राशि है, समय मूलभूत राशि है। अब मूलभूत राशियों से ही तो हमारे क्या व्युत्पन्न राशियां निकलती हैं, यही डेफिनेशन में करें आपका। व्युत्पन्न राशियां ऐसी सभी राशियां जिनको मूलभूत राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, व्युत्पन्न राशि होती है। अब ये 7 की 7 मूलभूत राशि क्या होती है, इनका मात्रक क्या होता है, अब आगे देखते हैं, ठीक है।